कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आप जान लीजिए। विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के ये चुने अध्यक्ष गए हैं। 15 छात्र नेताओं के इंटरव्यू के विनोद जाखड़ चुने गए हैं और रेस में निर्मल चौधरी से लेकर कई छात्र नेता हैं। तो देखिए, कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। 15 छात्र नेताओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चुने गए हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के रह चुके हैं अध्यक्ष। 15 छात्र नेताओं के इंटरव्यू के विनोद जाखड़ चुने गए हैं। रेस में निर्मल चौधरी से लेकर कई छात्र नेता भी शामिल थे। अध्यक्ष पद में विनोद जाखड़ ने बाजी मार ली है। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी पर और जानकारी देंगे। तो शशि जी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं विनोद जाखड़, जरा इनके बारे में बताइए, कैरेक्टर स्केच इनका दीजिए। 15 छात्र नेताओं के इंटरव्यू के बाद इन्हें चुना गया है। कई लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन शामिल थे उसके बारे में भी बताइए। अध्यक्ष पद में विनोद जाखड़ ने बाजी आखिरकार मान ली। देखिए, राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से और देश भर में एनएसयूआई के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है और राजस्थान के खाते में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जाना भी बड़ी बात है। अभी तक वरुण चौधरी एनएसयूआई की कमान संभाल रहे थे और विनोद जाखड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि वो एनएसयूआई से अपने छात्र राजनीति के समय से शुरुआत से जुड़े रहे, लेकिन जब 2018 में उनको राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ में टिकट नहीं मिला था अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने संगठन को छोड़ा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। और तब से ही वो एनएसयूआई में फिर से सक्रिय हो गए थे और एनएसयूआई के मूवमेंट्स में पार्टी के संगठन के नेताओं के साथ में उनका अच्छा संवाद रहा। अलग अलग जगह आंदोलनों में भागीदारी निभाई। पिछले कुछ समय से वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जैसलमेर, गंगानगर, सांवलिया सेठ, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर नशा मुक्ति को लेकर के आंदोलन चलाते हुए दिखाई दिए और उस नशा मुक्ति के आंदोलन से उन्होंने यूथ को जोड़ने की भी कोशिश की। आपको ध्यान होगा, मारवाड़ में तो उन्होंने साइकिल रैली भी निकाली। सचिन पायलट को भी उन्होंने आमंत्रित किया, सचिन पायलट भी उस साइकिल रैली में शामिल हुए। और ये अलग अलग समय पर जब कहीं अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े आंदोलन की बात आती तब भी विनोद जाखड़ सक्रिय दिखाई देते थे। अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और देश भर में ये एक मैसेज के रूप में भी इस अपॉइंटमेंट को देखा जा सकता है। आपको ये भी ध्यान होगा कि पिछले समय जो इंटरव्यू हुए उससे पहले विनोद जाखड़ पर एक्शन तक की नौबत आ गई थी। यहाँ राजस्थान में एनएसयूआई की जो विंग है उसमें केंद्रीय नेतृत्व जो एनएसयूआई का था उसके निर्देश के बाद एक अपॉइंटमेंट किया। तब विनोद जाखड़ कुछ और अपॉइंटमेंट भी करना चाहते थे, संगठन में कुछ और पदाधिकारी नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन तब सिंगल अपॉइंटमेंट केंद्र जरा शशि जी ये भी बता दीजिए कि अध्यक्ष पद में विनोद जाखड़ ने बाजी तो मार ली है, लेकिन इस अध्यक्ष पद में कौन कौन और लोग थे, कौन कौन और लोग शामिल थे, किनका किनका नाम? देखिए, जैसा आपने बताया दर्शकों को, इसमें निर्मल चौधरी का नाम शामिल था और कुछ अन्य राज्यों के जो आगे चेहरा दिखा करके और अलग अलग आंदोलनों में अगुवाई में काम करने वाले जो पार्टी के संगठन के नेता थे एनएसयूआई के, उनके नाम थे। लेकिन कुछ जगह पर एज लिमिट के कारण, कुछ जगह पर जातिगत समीकरणों के कारण उनको मौका नहीं मिल सका। इसमें पंजाब से, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जो एनएसयूआई की विंग में मजबूती से काम करने वाले चेहरे हैं उनको खंगाला गया, उनसे पूछा गया, उनको तलाशा गया। और जब ये तलाश के बाद संभावना पूरी हुई कि किसको और ज्यादा तराशने पर बेहतर संभावनाएं बन सकती हैं, तब विनोद जाखड़ का नाम आया। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू भी एक औपचारिकता होती है ऐसी संगठनात्मक नियुक्तियों में, क्योंकि संगठन कई चीजें देखता है। इसमें खास तौर से उस नेता का बैकग्राउंड जो संगठन से कितने समय से जुड़ा हुआ है और उसकी आंदोलनों में सक्रियता, और इस सब के साथ में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग का। किस समाज से, किस वर्ग से वो नेता आता है। पार्टी आने वाले समय में अनुसूचित जाति वर्ग के जो वोट हैं उनको लगातार अपने साथ रखना चाहती है, युवाओं में भी एक मैसेज देना चाहती है और विनोद जाखड़ की नियुक्ति के ये आधार भी माने जा सकते हैं। और पिछले दिनों जो नशा मुक्ति को लेकर के, युवाओं में नशा मुक्ति को लेकर के जो अलग अलग जगह मूवमेंट चलाए गए, उन सब के अच्छा, एक और बात बता दीजिए शशि जी कि पहले
तो जाट समाज को एक फेस बनाया गया, उन्हें एक मौका दिया गया, उन्हें मौका मिला। अब पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब अनुसूचित जाति का एक नेता आगे बढ़ा है, यानी विनोद जाखड़ की बात कर रहे हैं हम। इसके बारे में भी जरा, ये क्या समीकरण है उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, पार्टी का ये मानना है कि अनुसूचित जाति का वोट जो है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पार्टी उस वर्ग को, उस वोट को और मजबूती से जोड़े रखना चाहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई एकमात्र विनोद जाखड़ ही अनुसूचित जाति का चेहरा हो। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी उस वर्ग से आते हैं, लेकिन खड़गे की जब बात आती है तो वो किसी भी वर्ग से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वो एक स्थापित नेता के रूप में पहचान स्थापित कर चुके हैं, अपनी पहचान बना चुके हैं। केवल उनको आरक्षित वर्ग से या दलित समाज से आने वाले नेता के रूप में पहचाना जाए तो ये उनकी काबिलियत के साथ में, उनकी वर्किंग स्टाइल के साथ में अन्याय होगा। और इसीलिए पार्टी नए युवाओं को देख रही थी कि कौन जो आरक्षित वर्ग है या अनुसूचित जाति जनजाति से वर्ग है, जो पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है, उसमें कौन प्रतिभावान चेहरा हो सकता है जिसको आगे बढ़ाएं, तो संगठन से लोगों को जोड़ेंगे भी, अपनी बात भी प्रभावी तरीके से कह सकेंगे और बीजेपी और कांग्रेस के जो विरोधी दल है उनके खिलाफ मोर्चा खोलने में भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो इन सब पैरामीटर्स को देख करके विनोद जाखड़ का चुनाव किया गया। केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी किए हैं और थोड़ी देर पहले जारी आदेशों में वरुण चौधरी, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एनएसयूआई के, उनके कामकाज को भी सराहा गया है। हालांकि वरुण चौधरी और विनोद जाखड़ के जो रिश्ते हैं वो कई बार उतार चढ़ाव भरे रहे। हालांकि संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वरुण चौधरी हायरार्की में और प्रोटोकॉल में ऊपर आते थे, लेकिन जो पिछले दिनों कारण बताओ नोटिस जो विनोद जाखड़ को मिला, एक प्रदेश के अध्यक्ष को आप संगठन के कारण बताओ नोटिस दे देते और केवल नियुक्तियों को लेकर के, क्योंकि वो नियुक्ति जल्दी करने को लेकर के था मामला, और उससे पहले एक सिंगल अपॉइंटमेंट केंद्र के निर्देश पर उनको करना पड़ा था। तो बात यही थी कि जब सिंगल अपॉइंटमेंट हुआ है तो और दूसरे भी अपॉइंटमेंट हो जाएं। अब इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए विनोद जाखड़ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए एनएसयूआई के, तो वो संगठन में किस तरीके से सबको साथ लेकर चलेंगे इसके ऊपर नजर रहेगी। हाँ, ये बात सही है कि वो आरक्षित वर्ग से भले आ रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि सभी को जोड़ना होगा उनको, सामान्य वर्ग को भी, ओबीसी को भी, अल्पसंख्यक को भी, गैर आरक्षित को भी, और जो एससी और एसटी वर्ग है उसको भी, क्योंकि आप किसी भी एक वर्ग को जोड़ करके किसी संगठन में या राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये चीज विनोद जाखड़ बखूबी समझते हैं और यही कारण है कि छात्र संघ, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसा छात्र संघ का चुनाव है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जीता, एक प्रतिष्ठित चुनाव, और सबको साथ लिए बिना ये चीजें संभव नहीं हो सकती। और राजनीति की पहली सीढ़ी से ही, पहली परीक्षा से ही जब विनोद जाखड़ ने ये चीज अपनाई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी वो इस चीज को बरकरार रखेंगे। और यहाँ जब राजस्थान एनएसयूआई में काम करते हुए उनके संगठन कौशल को देखा गया, तब भी ये चीज बार बार साबित होती हुई दिखाई दी। ठीक है, नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से आपने हमारे दर्शकों को बताया है। जरा शशि जी ये भी बता दीजिए कि अध्यक्ष पद में विनोद जाखड़ ने बाजी तो मार ली है, लेकिन इस अध्यक्ष पद में कौन कौन और लोग थे, कौन कौन और लोग शामिल थे, किनका किनका नाम? देखिए, जैसा आपने बताया दर्शकों को, इसमें निर्मल चौधरी का नाम शामिल था और कुछ अन्य राज्यों के जो आगे चेहरा दिखा करके और अलग अलग आंदोलनों में अगुवाई में काम करने वाले जो पार्टी के संगठन के नेता थे एनएसयूआई के, उनके नाम थे। लेकिन कुछ जगह पर एज लिमिट के कारण, कुछ जगह पर जातिगत समीकरणों के कारण उनको मौका नहीं मिल सका। इसमें पंजाब से, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जो एनएसयूआई की विंग में मजबूती से काम करने वाले चेहरे हैं, उनको खंगाला गया, उनसे पूछा गया, उनको तलाशा गया। और जब ये तलाश के बाद संभावना पूरी हुई कि किसको और ज्यादा तराशने पर बेहतर संभावनाएं बन सकती हैं, तब विनोद जाखड़ का नाम आया। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू भी एक औपचारिकता होती है ऐसी संगठनात्मक नियुक्तियों में, क्योंकि संगठन कई चीजें देखता है। इसमें खास तौर से उस नेता का बैकग्राउंड, जो संगठन से कितने समय से जुड़ा हुआ है, और उसकी आंदोलनों में सक्रियता, और इस सब के साथ में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग का, किस समाज से, किस वर्ग से वो नेता आता है। पार्टी आने वाले समय में अनुसूचित जाति वर्ग के जो वोट है उनको लगातार अपने साथ रखना चाहती है, युवाओं में भी एक मैसेज देना चाहती है, और विनोद जाखड़ की नियुक्ति के ये आधार भी माने जा सकते हैं। और पिछले दिनों जो नशा मुक्ति को लेकर के, युवाओं में नशा मुक्ति को लेकर के जो अलग अलग जगह मूवमेंट चलाए गए, उन सब के अच्छा, एक और बात बता दीजिए शशि जी कि पहले
तो जाट समाज को एक फेस बनाया गया, उन्हें एक मौका दिया गया, उन्हें मौका मिला। अब पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब अनुसूचित जाति का एक नेता